आज हम टाइम एंड वर्क के ऊपर पढ़ेंगे। क्या कहते हैं कि इफिशियंसी एंड टाइम बराबर होता है वर्क। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं कि चलिए हम एक सीधे सवाल पे आते हैं। तो ये फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान में रखेंगे और हम सीधे सवाल पे आते हैं। एक इसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, और ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्यकुशल है, यानी ए है और बी। तो ए 100 काम करता है तो बी जो है 160 काम करता है। ये निकलेगा इफिशियंसी का रेशियो। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 हो गया और ये हो गया 8, ये 2 से घटाते हैं तो ठीक है। ये है इफिशियंसी का रेशियो। इफिशियंसी का डायरेक्ट उल्टा होता है दिन का रेशियो। तो अगर क्या नाम है कि अगर दिन का रेशियो निकाले तो ये 8 दिन लेगा और ये 5 दिन लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि ए जो है 12 दिन लगाता है किसी काम को करने में। तो इसी काम को जो क्या कहते हैं कि ये यहाँ पर दिया है 8 दिन और यहाँ पे कर रहा है 12 दिन। तो ये 12 कैसे हुआ? तो ये हुआ 3/2 के मल्टीप्लाई से। अगर हम 8 में 3/2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12, ठीक है। तो वैसे ही अगर इसको लेते हैं तो ये 3/2 के इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई 3/2 तो ये हो जाएगा 15/2, यानी 7 सही 1/2 डेज इसको काम करने में लगेगा, ठीक है। इसका दूसरा तरीका एक और है। इसका दूसरा तरीका एक और है, ये पहला तरीका रहा। दूसरा तरीका ये है कि क्या नाम है कि इसको हम यहां से ही डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे ये एक काम करता है तो ये उसी टाइम में 1.6 काम करता है, ठीक है। तो ये क्या नाम है कि अगर टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू दिन, ये फार्मूला है, ठीक है। इसका इफिशियंसी है 1, इसका इफिशियंसी है 1.6 और ये दिन कितने हैं 12। तो इसका ये क्या नाम है कि टोटल वर्क, यहाँ का जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1। ये ए के लिए है, ए का टोटल वर्क जो है ये इतना हो गया। अब इसी टोटल वर्क को जो है कराना है किससे? 1.6 की एफिशिएंसी से। तो क्या नाम है कि बी का ये टोटल वर्क हो गया, क्या नाम है कि, और ये बी द्वारा इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क क्या नाम है कि टोटल टाइम, कैमरा के सामने पहली बार है, टोटल टाइम टीटी। तो 12 डिवाइड बाई 1.6, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल है तो क्या नाम है कि इस डेसिमल को हटाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, तो कितना हो जाएगा? 120/1 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 6, ये हो जाएगा 8, फिर घटाएंगे, कितना बार कटेगा? 30, ये डायरेक्ट घटाते हैं इसको। ये हो गया 60/8, ये हो गया 60
बटा में 8, 4 से कटाते हैं, 15 चौके 60, 4 दूना 8, यानी 7 सही 1/2 थी। ठीक है, इसके और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को हल करने का। ठीक है, लेकिन बस ये 2 ही वो करते हैं, बाकी अगले क्लासेस में या फिर ये तो मैं डेमो के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत इंतजाम से इस सेटअप को तैयार किया गया है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में करता है। इसका सीधा क्या नाम है कि क्या कहते हैं कि टोटल वर्क ऐसे निकालते हैं कि जो इनका जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या यानी 10 में और 15 में सबसे बड़ी संख्या 15, तो 15 के मल्टीप्लाई में जो 10 से डिवाइड हो सके वो संख्या ढूंढते हैं। तो 15 खुद 10 से डिवाइड नहीं है, और 15 के दूना 30। ठीक है, तो 30 जो है 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, 30। इसकी कार्य क्षमता कितना आ जाएगा? 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई? टोटल टाइम हमारे को 30 यूनिट काम कराना है और ए और बी दोनों लगेंगे, तो इसका ए की कार्य क्षमता है 3 और बी की कार्य क्षमता है 2। ठीक है, तो 30/5 बराबर 6 दिन। ठीक है, सवाल नंबर 2 रहा। सवाल नंबर 3 की ओर हम चलते हैं, और यहीं पे हम एक बता दें आपको कि जब 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी संख्याएं दी हो और उसका एलसीएम निकालना हो तो बहुत ही आसान है। जब उनमें सभी में जो बड़ी संख्या है वो बड़ी के मल्टीप्लाई जो छोटी संख्याओं से डिवाइड हो सके वही उन सभी संख्याओं का एलसीएम होता है। जैसे 2, 4, 8 और 10 का एलसीएम निकालना है। क्योंकि इसका काम टाइम एंड वर्क में हर जगह पड़ेगा, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो क्या नाम है कि आप जल्दी एलसीएम निकाल पाओगे किसी संख्या का। तो जैसे 10 ले लिया पर 8 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। 20 ले लिया, 20 भी नहीं कटेगा। 30 ले लिया, 30 भी नहीं कटेगा। 40 ले लिया, तो 40 जब लिया तो 40, 8 5 40। ठीक है, और 4 दहाई में 40, 10 बार में, और क्या नाम है कि 20 दूना 40, और 10 से तो ये कट जाएगा, तो इसका एलसीएम जो होगा वो 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी अगर इस तरह की कोई ए किसी काम को 2 दिन में, बी 4 दिन में, सी 8 दिन में और डी 10 दिन में करता है, तो उनका टोटल वर्क डायरेक्ट निकालने में 40, ये आसान हो जाएगा। ऐसे हम आगे और सवाल लगाएंगे। सवाल नंबर हम 3 लगाते हैं कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को 20 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर 15 दिन में करते हैं और बी जो है 20 दिन में, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए ए प्लस बी जो है करता है आपका काम जो है 15 दिन में, बी जो है 20 दिन में करता है, और इसमें पूछा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? अब सीधा इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15 और 20 में बड़ी संख्या 20 है, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 15 से नहीं कटेगा, तो 40 करेंगे, 40 भी 15 से नहीं कटेगा, 60 करेंगे, जो 60 जो 15 से भी कट जाएगा और क्या नाम है कि 20 से भी कट जाएगा, तो 60, ये टोटल वर्क 60 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नाम है कि ए प्लस बी की इफिशियंसी जो है हो जाएगी 15 चौके 60, 4 हो जाएगी। ठीक है, और बी खुद की इफिशियंसी जो है हो जाएगा 20 तिहाई 60, 3 हो जाएगा।
यानी कि ये अगर 3 है, अगर a प्लस बी की इफिशियंसी 4 है और b की इफिशियंसी 3 है, तो a की इफिशियंसी कितनी होगी? 1 होगी, तभी तो 4 होगा। ठीक है, तो ये a की इफिशियंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। और टोटल वर्क जो है हमारे पास, टोटल वर्क 60 है और a से कराना है मेरे को, तो a 60 डिवाइड बाई 1 बराबर 60 दिन, 60 डे। ठीक है, ये सवाल नंबर 3 था। ये सवाल नंबर हम 4 देखेंगे। तमस और मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है। तमस, ये है तमस, ठीक है, और ये मिहिर, मिहिर क्या नाम है कि दुगुना गति से कार्य करता है। तो मिहिर एक काम करता है तो उसी टाइम में जो है क्या नाम है कि तमस जो है 2 काम कर देता है। यही है, ये कार्य क्षमता है, ये इफिशियंसी है। ठीक है, अगर वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, यानी इसकी इफिशियंसी 2 है, इसकी इफिशियंसी 1 है, तमस की इफिशियंसी 2 है, मिहिर की इफिशियंसी 1 है, और दोनों मिलकर a प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करता है, यानी टोटल टाइम इनको लगा जो है 12 दिन। ठीक है, तो तमस जो है अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तमस ये, ठीक है, तो क्या नाम है कि इनकी इफिशियंसी 2 है, इसकी इफिशियंसी 1 है, तो ये टोटल वर्क जो है आपका निकल जाएगा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि दोनों मिलकर करते हैं और दोनों द्वारा इफिशियंसी हमने पढ़ा था। टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी मल्टीप्लाई दिन, ये फार्मूला है। ठीक है, तो इफिशियंसी हो गया 3 और दिन हो गया 12, तो 12 यही 36। ठीक है, ये 36 यूनिट जो है ये क्या हो गया? टोटल काम हो गया। और 36 यूनिट को किससे कराना है मेरे को? तमस से कराना है, तमस इससे कराना है। तो 36 डिवाइड बाई 2 ये कर देगा 15 दिन में। ये तमस का है, तमस का उस काम को कितने दिन में करेगा? तमस उस अकेले काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। ठीक, अगला 4 नंबर सवाल, ये था 4 नंबर। 5 नंबर सवाल देखते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी तथा ए अकेले किसी काम को 15 दिन में करता है, तथा बी अकेले इसे 18 दिन में पूरा करता है, तथा बी अकेले इसे 15 दिन में पूरा करता है। बी अकेले ने इस काम को, अब इसमें थोड़ा सवाल साफ नहीं आ रहा है, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जो है ना ये सवाल जो है यहाँ पर दिख नहीं रहा क्या है। खैर हम 6वां सवाल आगे लगाते हैं। ये देखिए ये फॉर्मेट है, तो इसमें सवाल पूरा ना दिख नहीं रहा कोने पे, तो हम 6वां सवाल लगाते हैं आगे। क्या कहते हैं कि एक काम का 1/2 भाग, यानी 1/2 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है, 5 दिन। तो इसको पूरा काम करने में कितना लगेगा? ए को 10 दिन लगेगा। ठीक है, और फिर क्या नाम है कि अब बी 3/2
5 भाग 9 दिन में करता है। तो ये इसको बी को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे डिवाइड होगा, या आप इसको ऐसे कटा लो कि ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, ये तीतली के 9, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 15 दिन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार सी का, ये सी के लिए 2/3 भाग 8 दिन में करता है, 8 दिन, ठीक है। तो ये 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, सी का जो है कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन, ठीक है। अब यहां पे साफ निकल गया, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को क्या नाम है 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को क्या नाम के 12 दिन में करता है। इसका टोटल वर्क ऐसे निकालेंगे। हमने बताया था आपको कि क्या नाम है कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या देखते हैं और बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करते जाते हैं जो इन संख्याओं से डिवाइड हो जाए, छोटी संख्याओं से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 15 है, 15 दूना 30 करते हैं, ठीक है। तो 30 जो है 12 से नहीं कटेगा। अब 15 तिया 45, वो भी 12 से नहीं कटेगा। 15 चौके 60, 60 एक ऐसी संख्या है जो 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, तो इनका टोटल वर्क 60 हो जाएगा, ठीक है। या इन संख्याओं का एलसीएम जो है 60 हो जाएगा। तो इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी 6 हो जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा। 15 चौके 60, 12 पाँचे 60, यानी ए की कार्य क्षमता हो गई 6 यूनिट, या क्या नाम है बी की, या कह रहे हैं एंड बी की कार्य क्षमता हो गई 4 और सी की कार्य क्षमता हो गई 5। तो अब हमको टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम निकालना है 60 डिवाइड बाई इनकी, इन तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर कितने दिन में इस काम को करेंगे, ये मेरे को निकालना है। तो इनका जो कार्य क्षमता है उनसे डिवाइड कर देंगे। तो 6 4 10 5 15 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 4 दिन, ठीक है। बस ये डेमो क्लासेस है, मैंने ये 5 सवाल पे बंद कर रहा हूँ, नहीं तो बड़ी क्लास लंबी हो जाएगी। बाकी